सोचिए, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको बेचैन कर दे, एक ऐसा सच जो अमीरी और गरीबी के बीच की असली दीवार है। इसे कहते हैं द लेजी बिलियनेयर माइंडसेट। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो मेहनत और दौलत को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। जरा उस मजदूर को देखिए जो सड़क पर अपना खून पसीना बहाता है, सुबह से शाम तक बिना रुके बिना थके, लेकिन महीने के आखिर में क्या होता है? हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। क्या कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खेल सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं है, सिर्फ पसीना बहाने से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्या वो इंसान मेहनती नहीं है, अपना खून पसीना नहीं बहाता? बिल्कुल बहाता है। एक तरफ वो इंसान है जो लगातार 12 घंटे काम कर रहा है, शरीर पूरी तरह टूट चुका है, और दूसरी तरफ एक अरबपति जो पूरे दिन में शायद सिर्फ 2 मीटिंग करता है, लेकिन उसकी दौलत हर सेकंड हर पल बढ़ती जा रही है। और यहीं से ना असली फर्क समझ में आता है। एक आम इंसान का फॉर्मूला बहुत सीधा सा है, पैसा यानी कड़ी मेहनत और समय। लेकिन अरबपतियों का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। उनके लिए पैसा मतलब सिस्टम, स्केलेबिलिटी और थोड़ी सी मेहनत। देखिए, शारीरिक मेहनत की ना एक हद होती है, एक वक्त के बाद शरीर थक जाएगा, लेकिन जब एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसे असीमित रूप से बढ़ाया जा सके, तो दौलत की कोई हद नहीं होती। अब इस आम फॉर्मूले में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये नंबर 24। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं। कोई चाहे अपनी पूरी जान लगा दे, वो 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अकेले की गई मेहनत हमेशा एक पिंजरे में कैद होती है, और इस समय के पिंजरे को सिर्फ पसीना बहाकर नहीं तोड़ा जा सकता। खैर, यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के टॉप 5% लोगों की असली रणनीति की। वो इस लिमिट को, इस पिंजरे को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। वो खुद किसी मशीन की तरह काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो सातों दिन 24 घंटे काम करें। जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, तब भी उनका सिस्टम उनके लिए दौलत बना रहा होता है। पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए नहीं। हेनरी फोर्ड ने एक बार बहुत ही कमाल की बात कही थी, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत ही क्या है, मेरी डेस्क का हर बटन किसी न किसी एक्सपर्ट से जुड़ा है। इसे जरा गहराई से समझिए। ये अकेले सब कुछ करने की जिद से आजादी है। खुद को थकाने के बजाय सही सिस्टम और दूसरों के टैलेंट का इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो अब इस कामयाबी तक पहुंचने के 3 अहम कदम हैं। पहला, खेल के नियम सीखना, बाजार कैसे काम करता है ये समझना। दूसरा, एक मजबूत सिस्टम बनाना। और तीसरा, उस सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेट कर देना, ताकि रोजाना उसे चलाने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिए, लक्ष्य वो इंसान बनना नहीं है जो हर दिन हथौड़ा चलाता है, बल्कि उस मशीन का मालिक बनना है जो हथौड़ा चलाती है। असल में ना, ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया है। एक तरफ है गरीब मानसिकता जो समय बेचती है, घंटों के हिसाब से पैसे कमाती है, और दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जो सिस्टम बेचती है। एक डिजिटल क्रिएटर या बिजनेस ओनर क्या करता है? वो एक बार मेहनत करके एक एसेट बनाता है, और फिर वो एसेट उसे सालों तक बिना थके पैसे कमाकर देता रहता है। यही एक असली एसेट की ताकत है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गुप्त हथियार है लेवरेज। ये सिर्फ पैसों को मैनेज करने का टूल नहीं है, ये समय को कई गुना बढ़ाने का एक अचूक तरीका है। दूसरों का समय, दूसरों का नेटवर्क और दूसरों के सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को आसमान तक ले जाना। इसी लेवरेज के दम पर एक छोटी सी कंपनी एक ग्लोबल अंपायर बन जाती है। जेफ बेजोस की कहानी इसका सबसे जीता जागता सबूत है। शुरुआत में उन्होंने खुद अपने हाथों से किताबें पैक की, कड़ी मेहनत की, रातें जगाईं, लेकिन उनका एम्पायर सिर्फ इसलिए इतना बड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी खुद को ऑटोमेटेड वेयरहाउस और ग्लोबल एआई नेटवर्क से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने खुद को ही सिस्टम से बाहर कर लिया ताकि वो बाहर से सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। अब सवाल ये है कि अगर सिस्टम बनाना इतना ही आसान है, तो 95% लोग एक औसत जिंदगी में क्यों फंसे रहते हैं? इसका एक ही जवाब है, डर। फेल होने का डर, समाज के हंसने का डर, लोग क्या कहेंगे अगर सब कुछ बर्बाद हो गया। यही वो अदृश्य जंजीर है जो एक आम इंसान को कभी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ने देती। इलॉन मस्क से जब एक बार पूछा गया कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया, तो उनका जवाब था, मैंने बस यही सोचा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है,
मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बहुत कीमती सीख जाऊंगा। अरबपति लोग डर को कोई बंद रास्ता नहीं मानते, वो इसे सीखने का सबसे बड़ा मौका मानते हैं। हार उनके लिए एक नया सबक होती है। एक आम सोच हमेशा यही पूछती है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? ये एक कमी वाली मानसिकता है जिसका पूरा फोकस सिर्फ नुकसान पर होता है। लेकिन एक लेजी बिलियनियर क्या सोचता है? वो सोचता है, अगर इस सिस्टम ने मेरे दौलत को 10 गुना कर दिया तो क्या होगा? उनका फोकस हमेशा कामयाबी को मल्टीप्लाई करने पर होता है। जोखिम उनके लिए तबाही नहीं, तरक्की का रास्ता है। पता है, पैसा बैंक अकाउंट में आने से बहुत पहले इंसान के दिमाग में बनता है। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने अपने संघर्ष के दिनों में खुद को $10 मिलियन का चेक लिखकर विजुअलाइज किया था, और वो सच भी हुआ। सही अफर्मेशंस, रोजाना की विजुअलाइजेशंस और एक सच्ची कृतज्ञता, यही वो प्रोग्रामिंग है जो माइंडसेट को अमीर बनाती है। जो तस्वीर दिमाग में बनती है ना, वही हमेशा हकीकत का रूप लेती है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन दोनों ने अपनी कामयाबी का सिर्फ एक ही कारण बताया है, और वो है फोकस। कामयाब लोग दिन रात बिना रोके काम नहीं करते, वो अपनी एनर्जी को फालतू चीजों से बचाते हैं। वो अपना पूरा फोकस और ताकत सिर्फ उन चुनिंदा कामों पर लगाते हैं जो सबसे बड़ा असर डालते हैं। उनका समय भटकने के लिए नहीं, सही जगह वार करने के लिए होता है। तो अब सबसे अहम बात पर आते हैं। दौलत का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन अपने लिए या अपने परिवार के लिए समय ही नहीं है, तो सच कहूं, वो असल में अब भी गरीब ही है। एक शानदार सोने का पिंजरा रहता तो पिंजरा ही है ना। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय की आज़ादी। इस समय का असली मालिक बनने के 3 सिंपल तरीके हैं। पहला, उन कामों को दूसरों को सौंप देना जो कम वैल्यू देते हैं। दूसरा, सिर्फ उन 20% कामों को प्राथमिकता देना जो 80% असली रिजल्ट लाते हैं। और तीसरा, अपने समय और अपने दिन का खुद मालिक बनना। दिन की शुरुआत में सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो सच में मायने रखती हों। रिचर्ड ब्रांसन की एक बात बहुत ही गहरी है। वो कहते हैं, मेरा बिजनेस पैसे के बारे में नहीं है, ये समय की आज़ादी के बारे में है। और यही लेजी बिलियनर होने का असली और अंतिम लक्ष्य है। पैसा कमाना ताकि इंसान अपनी जिंदगी की शर्तों को खुद तय कर सके। जब दिल करे काम करे, और जब दिल करे दुनिया घूमे। अंत में बस इस एक गहरी सच्चाई को हमेशा याद रखिएगा। पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, इंसान चाहे जितना बना सकता है, लेकिन समय कभी अनलिमिटेड नहीं होता। एक बार हाथ से गया हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। तो सवाल ये है, क्या वो कीमती समय एक ऐसा सिस्टम बनाने में लग रहा है जो आज़ादी दे, या सिर्फ दूसरों के लिए घड़ियां गिनने में?